नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का सवाल नंबर 20वां से। ठीक है, यहाँ सवाल नंबर 20वां होगा। तो इसके पहले सवाल नंबर 19 तक पूरे बता चुके हैं और उन वीडियोज़ की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 20वां। और हाँ, इसके पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा थोड़ा हौसला और बढ़ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 20वें का फर्स्ट। कह रहे निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो पहला सवाल दिए हैं वो कह रहा है x² + 8x + 5। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक हम क्या करते हैं, ना कुछ मानना ना कुछ, तो बस इनका हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम, हर में अगर कुछ भी चीज़ मिल जाए तो हर से कैंसिल करने के बाद ही हम हल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एलसीएम लेते रहेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। मानना का मतलब 1 होता ही है। ठीक है ना। तो एलसीएम में 3, 3, 1 का क्या मिल जाएगा, 3, 3 एलसीएम मिल गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब जिनको नहीं आता है वो ये चीज़ समझें। 3 का 3 में भाग तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा ना। तो 1 का इसमें गुणा हो जाएगा x² में। तो x² में जब 1 का गुणा होगा तो वो x² ही रहेगा। अब इस 3 का 3 में भाग दो तो कितने बार जाएगा। अच्छा, पहले प्लस है तो प्लस लगा लो। 3 का 3 में भाग दो तो 1 बार जाएगा ना। तो 1 जो भाग गया ना उस भागफल का गुणा 8 में करा दो तो 8 है आएगा। तो यानी 8x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। अब 1 का भाग 3 में दो तो कितने बार जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा। तो जो भागफल आया यानी 3 का गुणा अब हमें 5 में करा देना है। तो 3×5 = 15 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से क्या करेंगे। अब ये जो एक हमारा बन गया द्विघात गुणनखंड है ना, तो इसको क्या करें, द्विघात बहुपद बन गया। तो इसको अब हम कॉमन लेकर के यानी 1/3 को बाहर कर लेते हैं। तो 1/3 हम ऐसे ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x² प्लस का 8x और प्लस के ये 15। इस तरीके के जो भी सवाल हो उनको ऐसे कॉमन ज़रूर ले लेना है। तो अब देखो 1/3। अब यहाँ सवाल की भाषा समझिए। कह रहा है 15 के ऐसे गुणनखंड करो इसकी जोड़ने पर 8 आ जाए। तो हमें गुणनखंड पता है 5 3 15, 5 3 8 होते हैं। तो हम लिख लेंगे x² प्लस के बड़ा गुणांक हमेशा पहले लिखें। तो 5 3 15 में 5 बड़ा है ना, तो 5x प्लस फिर तब छोटा लिखो यानी 3x प्लस के 15। अचर पर जो करते हैं लिख लें, परिवर्तन जो होता है बीच वाले पद में होता है। तो अब देखो 1/3 इंटू, अब दो पदों में कॉमन यानी x कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 प्लस 3 कॉमन, 3 ही कॉमन क्यों लेगा, 3 का भाग 15 में चला जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 5। और अगर देखे होंगे हमारे पहले वीडियो तो ये चीज़ समझ चुके होंगे कि x प्लस जो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं। तो 1/3 इंटू, अब देखो x प्लस का ये 5 और ये x प्लस का 3, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/3 जो है, अच्छा इसका हमें गुणा करा देना, किसी एक में भी करा दो, चाहे इसमें करा दो चाहे इसमें। तो इसमें कराने से तो कोई हमें लाभ रहने वाला नहीं है। ठीक है ना। अगर इसमें कराएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन तो इस वाले में हम गुणा करा देते हैं। अब देखो ये दोनों पद गुणा में ही लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो दोनों में किसी में करा दो तो इसका गुणा पूरा हो जाएगा। तो हम x प्लस 5 को ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस का 5 लिख लिया और 1/3 का इसमें गुणा कराते हैं। तो इसमें गुणा कराएंगे तो देखो पहले तो 1/3 का x में गुणा तो यानी x/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 का गुणा 3 में तो यानी ये 3/3 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x, चलो इसको पहले भी लिख सकते हैं, हालांकि कुछ नहीं है, x प्लस का ये 5 ऐसे। और ये जो 1/3 है ये तो रहेगा और 3 से 3 कट जाएगा तो कै बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो यही आया, यानी x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 अपन ये 1 है ना, ये फाइनल आंसर हो गया। तो अब अगला नंबर देखिए, सवाल नंबर
सेकंड कह रहे एक्स स्क्वायर बटे 2। तो इन सब का भी क्या करें, सेम काम, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो अब देखो बराबर इन सब का क्या करो, ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 2 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 एलसीएम मिल गया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं भाई, अब 3 लिखें मतलब 2 ही आएगा, 2 का हो गया। 2 का भाग यानी जो इसका हार होता है पहले का, जो एलसीएम वाला आया एलसीएम उतने में भाग दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, जो भागफल आया उसका ऊपर अंश में कराते हैं गुणा। यानी एक्स अंश में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में गुणा कराओ 1 का, तो 1 है तो आएगा यानी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस है वो साइन लगा लो। अब यहाँ हर में क्या है 2 है, 2 का भाग एलसीएम में 2, एलसीएम कितना आया 2, जितने बार भाग जाए उतने का ऊपर अंश में कराते हैं गुणा। तो 2 का भाग हम जब 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 ही रहेगा, ठीक। अब प्लस, अब इधर 1 है हर में, तो हर का भाग 2 एलसीएम में, एलसीएम कितना है 2, 2 का में 1 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा अब हम 10 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दाम 20, ठीक। अब यहाँ से हम 1/2 नीचे से 2 ऊपर से 1 कॉमन लेकर के ऐसे बाहर लिख लेते हैं, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का ये 20, इतना बचा। अब देखो ये 20 जो है इसके ऐसे गुणनखंड को जोड़ने पर 9 आए, तो 1/2 जो बाहर चल रहा है तो एक वो तो रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पंचे 20, 5 4 9 होते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के बड़ा गुणनखंड क्या है 5, तो 5x प्लस छोटा गुणनखंड क्या है 4, तो 4x और प्लस का ये 20। अब 1/2, अब गुणनखंड हो गए तो अगला काम है कामन लेना। तो 2 2 पदों में लेंगे कामन, तो इतने से हमें x कामन मिलेगा, दोनों में x है तो अंदर बचेगा x प्लस का ये 5 प्लस इतने से क्या कामन, इतने से मिल जाएगा 4 में, क्योंकि 4 का भाग 20 में चला जाएगा तो 4 कामन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस का 5। अब 1/2 ये तो एडिटेड रहेगा। अब ये देखो x प्लस 5 सेम है, तो x प्लस का ये 5 एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में, और एक में ये x प्लस 4, तो x प्लस का 4 ये आ जाएगा। वैसे हम यहीं पर लिख सकते हैं कि ये आंसर हो गया हमारा, लेकिन किताब में हो सकता है ये आंसर ना दिए हो, तो ये जो 2 है ना 1/2 इसका हम गुणा करा देते हैं। देखो इस वाले भाग में कराएंगे तो इसमें कराने से कोई लाभ नहीं, तो इसमें कराएंगे तो यही थोड़ा हमारा ठीक रहेगा। तो ये आ जाएगा x प्लस का 5, इसमें गुणा कराओ 1/2 का, तो ये आ जाएगा x/2 प्लस, देखो भाई, और ये 4 का जब 1/2 का गुणा 4 में कराएंगे तो ऊपर कितना है 4 है ना, तो 4/2 आ जाएगा क्योंकि 1 का गुणा ऊपर, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये आंसर जो फाइनल आएगा हमारा x प्लस का ये 5 और इधर से x/2 प्लस का 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अगला नंबर सवाल, अब देखिए अगला सवाल दिया x² 2 प्लस 6x प्लस 18, यानी इसमें क्या करें, इसमें हम एलसीएम अगर लें भी तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे ये 2 ही आ जाएगा और इनके बटे कुछ है नहीं तो 2 का इसमें इन दोनों में गुणा हो जाएगा, बस सिंपल ये समझ लीजिए। तो हम करा देते हैं x² प्लस 2 का गुणा 6 में तो 6 दूनी 12x प्लस 2 का गुणा 18 में तो 18 दूना 36 और बटे कितना रहेगा तो 2, सबके बटे में 2 रहेगा। अब क्या करो 1/2 लिख लो बाहर, 1/2 बाहर लिखा तो अंदर कितना बचेगा, ये x² प्लस के ये 12x प्लस का 36 ये बचेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2, 36 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए, तो 6 6 36, 6 6 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो 1/2 ये रहेगा, तो x² प्लस गुणनखंड कितने 6 6 है ना, 6 6 12 होते हैं, 6 6 36 होते हैं, यानी 6x प्लस का फिर 6x प्लस का 36। अब देखो 1/2, अब 2 2 पदों में लेंगे कामन, तो इतने से हमें x कामन मिले तो अंदर बचेगा x प्लस का 6, अब प्लस यहाँ से भी कितना 6 कामन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 6 का 6 6 36 होते हैं ना ये। अब 1/2, अब ये देखो x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में सेम है तो हम लिख लिए, और दूसरे में ये x प्लस 6, तो x प्लस का 6 ये दोनों सेम आ गए। अब ये दोनों जब ब्रैकेट सेम है तो 1/2 का जिसमें चाहो उसमें हम गुणा करा सकते हैं,
ठीक है, या यहीं पर लिख दें कि आंसर है तो आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन किताब में ये आंसर नहीं दिए तो 1/2 का हम इसी में गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा पहले 1/2 का x में, तो x/2 प्लस 1/2 का 6 इसमें, तो 6/2 हो जाएगा। अब ये x प्लस का 6 बचेगा, तो अब चाहो तो अगर हम x प्लस 6 को पहले भी लिख लें, ठीक है, और उसको बाद में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो x प्लस 6 को हम लिख लेते हैं पहले, तो x प्लस का 6 और इसको इसमें, यानी x/2 प्लस 2 का भाग 6 में, 2 2 2 3 6, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा, ऐसा क्यों बटे में भाग कराना पड़ रहा है? क्योंकि सवाल जो थे ना वो भाग में ही थे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल नंबर चौथा, इसका चौथा क्या करें, 3x² माइनस 19x/5 प्लस 4, ये सवाल है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम। इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 होगा, ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 पर 1, ठीक है ना, एलसीएम 5। अब होता क्या है, यानी जो जिसका एलसीएम लेते हैं, यानी उसमें हर का भाग एलसीएम में देते हैं। हर कितना इधर 5 5, एलसीएम कितना है 5, तो 5 का भाग 5 में 2 कै बार आ जाएगा 1, जो फिर भागफल आता है उसका गुणा हर में कराया जाता है। तो हर कितना है 3x², 3x² में 1 का गुणा यदि गुणा कराएंगे तो कितना 3x² ही रहेगा। फिर साइन है माइनस, इसके हर में क्या है 5, 5 का भाग 5 में 2 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 19 में हो जाएगा, तो 19 से कम 19 ही रहेंगे, है ना। अब फिर प्लस हर में कितना 1 है, तो 1 का भाग 5 में, तो 5 है बार, 5 का गुणा फिर 20 में 4 में हो जाए, 4 5 20, ये हो जाएगा, तो बराबर। अब देखो क्या करें, 1/5 इससे लिख लो बाहर करके ऐसे, तो अंदर बचेगा 3x² माइनस के 19x और प्लस के ये 20। अब देखो इसका गुणांक क्या है, ये 3 है और ये 20 है, तो 3 और 20 का कराएंगे गुणा, तो 3 इंटू 20 का गुणा आ जाएगा 60। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाए 19, ठीक है ना। 19 आने को कह रहा है, तो हमने लिखा, चलो 15 से काटो, 15 चौको 60, 15 4 19 होते हैं, तो हमने लिखा 1/5 और इधर से 3x² माइनस के बड़ा गुणनखंड क्या है 15 है ना। मान लो कन्फ्यूजन हुई कि हम प्लस के लिखें कि माइनस के, तो हम ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं 15x और माइनस x साथ में लिख दिया। मान लो x नहीं है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसमें काय पर बात है, जोड़ने पर, तो प्लस के 4 और बार क्या x है, तो प्लस का ये 20, ऐसे लिखेंगे। अब एक लाइन और बढ़ेगी, और क्या है 1/5 है, 1/5। अब देखो 3x² माइनस 5, इधर से माइनस का गुणा कराओ तो माइनस के ये 15 और इधर से x का तो 15x और माइनस के ये 4 में गुणा जब होगा तो माइनस का 4x प्लस का ये 20 आएगा। अच्छा, अब देखो 1/5 इंटू इधर से ये 3x² माइनस के, एक लाइन फिर आ गए, ऐसा करो ये काट के हम क्या करें, 3x कॉमन यहीं से ले लेते हैं, एक लाइन क्यों बढ़ाएं भाई, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 का भाग 15 में लेते तो 3 कॉमन, x इसमें भी x इसमें भी, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा ये x है ना, x 3 तो पूरा बाहर आ गया तो x बचेगा, और माइनस के 3 5 15 यानी 5। अब इधर से माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ ही कॉमन लेगा, 4 4 का भाग 20 में चला जाएगा, तो x माइनस 4 पंचे 20 है ना। तो अब देखो 1/5, तो इधर बचेगी x माइनस 5 सेम है, तो x माइनस का 5 और दूसरा ये 3x माइनस का ये 4। अब क्या करो, देखो ये 5 है, इसमें भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी तो 1/5 का गुणा किस में, इस वाले पद में कराएंगे, तो इसमें जब गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा x/5, ठीक, माइनस 1/5 का गुणा 5 में, तो 5 कम 5 यानी 5/5 और ये 3x माइनस का 4 ये रहेगा। अब जब हम इसमें भाग दे दें 5 कम 5, तो ये गुणनखंड कितना आ जाएगा हमारा, x/5 माइनस का 1 और इधर से 3x माइनस का 4।
और इसका यही होगा फाइनल वाला आंसर। अब इसका अगला नंबर 5वां कह रहा है 2x² अपान 3 माइनस 17x अपान 3 माइनस के 28। तो सबसे पहला काम इसके बेटे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 होगा, ठीक। अब इन सब का एलसीएम कितना आएगा तो 3 आ जाएगा। अब होता क्या है भाई, जो सवाल है उसके हर का भाग एलसीएम वाले में देते हैं। तो हर कितना है 3 एलसीएम कितना भी आया 3 आया। तो अब भाग देने पर भागफल कितना आएगा 3 एकम 3। एक बार भाग गया तो अब जैसे भाई देखो 3/3 करो कितना आएगा 1। तो 1 का गुणा फिर अंश में हो जाएगा, जो भागफल आएगा उसका गुणा अंश में होता है। तो अंश कितना है 2x²। तो 2x में 1 का गुणा कराएंगे तो इतना ही रहेगा 2x²। फिर माइनस है माइनस, इसमें भी 3 है तो 3 भाग 1 बार जाएगा। तो 1 का गुणा 17 में कराओ तो माइनस का 17 रहेगा 17x। फिर माइनस है माइनस। अब जब 1 का भाग 3 में दो, यानी जैसे 3 का भाग हम 1 बार दें तो कै बार 3 बार जाएगा। तो ये जो 3 आया 3 का गुणा हमें कितने में करा देना है 28 में, ठीक। तो हम इधर दिखा सकते हैं 28 × 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6 और 2 8 84, ठीक है ना। तो इधर हम लिख सकते हैं 84। अब 1/3 ऊपर से 1 कामन नीचे से 3, तो ये हम बाहर लिख सकते हैं 1/3 बाहर। तो अंदर बचेगा 2x² माइनस के ये 17x माइनस के 84। अब गुणनखंड करना है तो अचर पद और इसका कराएंगे गुणा। तो अचर पद कितना है 84 है इंटू 2 गुणा करा दो तो आएगा ये 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 168। 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 17 आ जाए। तो ये हम देखते हैं गुणनखंड। तो यहाँ हमने इसको काटा तो ऐसे हमें गुणनखंड पता चले 24 और 7, 24 से 7 घट जाएंगे तो बचेगा 17, ठीक है ना। तो गुणनखंड आ गए तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू ये 2x² माइनस के कितना बड़ा गुणनखंड कितना है 24। तो 24 पहले लिखेंगे, बात चलिए घटाने पर, इस चिन्ह से हम पहचानते हैं घटाने पर तो माइनस का 7 और बाहर x है तो x माइनस के 84 एज इट इज लिख लेंगे। तो अब देखो 1/3 इधर बचेगा ये 2x², अंदर माइनस का गुणा कराओ तो माइनस का 24x ये प्लस के 7x माइनस के 84। अब 1/3 दो पदों में कामन तो इधर से 2 और x भी कामन मिलेगा 2x कामन तो अंदर बचेगा x माइनस का 12 इधर से प्लस का 7 कामन, यानी जो यहाँ चिन्हों को उसी चिन्ह के साथ 7 का भाग देते हैं तो x माइनस 12 62 84 होते हैं। तो अब देखो 1/3 और ये x माइनस 12 और इधर से ये 2x माइनस का 7। अब अगर 3 का भाग दें तो इसमें जाएगा नहीं तो इसे में गुणा कराएंगे तो 1/1 का क्या जब इसमें गुणा करा तो ये हो जाएगा x/3 माइनस 12/3 और इधर से ये 2x माइनस का 7 रहेगा। तो अब इसमें जब हम गुणा करा देते हैं अंदर मतलब भाग दें तो 3 एकम 3 3 चौको 12 तो ये आ जाएगा x/3 माइनस का 4 और एक ब्रैकेट में ये 2x माइनस का 7 और ये है इसके फाइनल आंसर। अगला नंबर अब 6वां जो सवाल करे a² अपान 4b² माइनस 1/3 और प्लस b² अपान a²। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो हम लिखे देते हैं IMP, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो इसके बटे में है यानी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। पहले तो जो देखो कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका एक दूसरे में भाग जाए तो पूरा का पूरा एलसीएम हो जाएगा, यानी 4b² ठीक इंटू 3 इंटू a² पूरा का पूरा एज इट इज हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, भाग भाई एलसीएम लेने के बाद क्या होता है हर का भाग पूरे एलसीएम में देते हैं। तो देखो 4b का अगर हम इसमें भाग दें तो इधर दिखाते भी चल रहे हैं 4b² इंटू 3 इंटू a²। इसमें भाग कितने का 4b का, 4b का दें स्क्वायर का तो 4b² कट जाएगा तो बचेगा कितना 3a², ठीक है ना। 3a² बचेगा तो 3a²
देखो 3a² इंटू ए में ए स्क्वायर में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, तो कितना घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना आ जाए 3a⁴ हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3a⁴। अब माइनस, तो माइनस लगा दो। अब देखो 3 का भाग इतने में देंगे, तो अगर हम 3 जैसे यहाँ एक बार फिर से दिखाते हैं 4b² इंटू 3 इंटू a² इतने में भाग हमें कितने देना, हर का इसका हर क्या 3, तो 3 में भाग दें तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा कितना 4a² b²। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4a² और ये b²। पहले कोई दिक्कत हो तो बताना। अब देखो यहाँ a² ही है तो इसका भाग भी इतने में देना है, तो 4 ये b² इंटू 3 इंटू a² अपान कितने का भाग देना a² का, तो a² से ये a² कटा तो बचेगा कितना, ये गुणा अगर हम देखें तो 3 चौको 12 b² और b² ये है। अब इसका गुणा इतने का गुणा कितने में b² में कराना है, तो हमें 12 b² इंटू b² कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12b⁴ आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस का 12b⁴। ये चीज़ यहाँ पर आई। तो अब देखो क्या करना है, हम अगर इसको बाहर लिखना चाहें तो कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं 1 अपान, तो 3 चौको 12 लिख सकते हैं 12a² b²। ऐसे अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3a⁴ माइनस 4a² b² प्लस का 12b⁴ ये बचेगा 1 अपान 12a² और ये b²। अब देखो यहाँ से इसके अब हमें करना है गुणनखंड, 12 चौक 48, 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे जोड़ने पर माइनस के 4 आए। देखिए भूल से सवाल ये गलत लिख गया है, ठीक है। आप सवाल देख सकते हैं, सवाल में यहाँ कितना दिया है a²/4 भी -1/3 और प्लस b²/9a² है, और हमसे गलती से दूसरा लिख गया था। तो चलो इसको फिर से हल करेंगे भाई। तो अब देखो इन सब का एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले एलसीएम देखो 3 का भाग 9 चला जाएगा तो 3 को छोड़ दीजिए, 9 चौको 36 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, और ये a² b² ये हो जाएगा एलसीएम। तो अब 4b² का जब हम इतने में भाग देंगे तो 4 नवाएँ देखो हम भाग देकर तो इधर दिखाए भी देते हैं 36a² b² है ना, और भाग दे रहे हैं इसमें 4b² से, तो कितना 4 4 नवाएँ 36 है ना, और ए तो बचेगा, बी कट जाएगा, तो कितना आएगा 9a² आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9a⁴ माइनस, अब इतने का भाग इतने में दो, तो ये 3 एकम 3 बात है 36 केवल 12 बचेगा, 12a² और ये b², ठीक है ना। वही भाग देकर देख सकते हो। प्लस अब इधर कितना है 36a² b² में भाग कितने 9a² से, तो देखो 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 बचा, ए से ए कटा तो b² बचा, यानी तो b² का b में गुणा तो b⁴ यानी 4b⁴ इतना आ जाएगा। और नीचे कितना है 36a² और ये b²। अब इसको बाहर लिख लो 1/36a² b² बाहर, तो ये अंदर क्या बचेगा 9a⁴ माइनस 12a² b² और प्लस का 4a², नहीं 4 है b⁴। अब ये सवाल जो है ना कह रहा है 1/36 a² और ये b² एज इट इज। अब 9 चौको 36 के जोड़ने पर 12, तो बात नहीं 36 से उठते हैं, ठीक है। तो 9 a⁴ माइनस
छरंग 36 है ना, यानी 6a² b² फिर माइनस के 6a² b² और प्लस के 4b⁴ ये लिख लेंगे। अब देखो 1/36a² b² ये बिल्कुल एज इट इज रखेंगे। अब दो पदों में कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 32 भाग जाएगा दोनों में, और a² भी, तो अंदर बचेगा 2a² माइनस 3 का भाग दिया नहीं तो इधर बचेगा 3 3 का 9, इधर 2b²। ठीक, अब यहाँ से माइनस से माइनस कॉमन मिलेगा तो 2 कॉमन मिलेगा और b²। ठीक, क्योंकि b² की न्यूनतम घात ये है, तो अंदर बचेगा 3a² माइनस 2b²। अब 1/36a² b²। अब देखो ये दोनों सेम है, एक बार लिख लो 3a² माइनस 2b²। अब इधर से भी 3a² माइनस 2b²। अब किसी एक में चाहो तो भाग दे दो, ना चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो भाई। ठीक है, तो चाहो तो दे दो, ना चाहो तो ना दे दो। ठीक, तो हालांकि किताब में ये आंसर नहीं आ रहा है तो भाग दे गुणा कराए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख लें 1/36 को, तो देखो 1/6 भी है, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 a² b² है तो ab एक बार लिख सकते हैं 1/6 ab। ठीक है, अब क्या करो, 1/6 भी को इसमें गुणा करा दो, 1 का इसमें करा दो, और 3a² माइनस 2b², एक बार 3a² माइनस 2b² ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करा रहे, एक बार इसमें 1 का, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3a²/6ab, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस, पहले देखो इसका इसमें करा रहे भाई, तो 3a² आएगा, माइनस है माइनस, ऊपर क्या 2b²/6ab ब्रैकेट बंद, और इस वाले 6 का चाहे इस वाले 6 का, इसमें मान लो इसमें हो रहा है। ठीक, तो 3a²/6ab माइनस का 2b²/6ab। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, a² से केवल घात कटी है ना, अब 2 एकम 2, 2 3 6, b² से घात कटी। अब 3 एकम 3, 3 दूना 6, a² की घात से a कटा, और 2 एकम 2, 2 3 6 से ये कटा। अब देखो b² की यानी घात से ये b कटी, तो अब जो बचा उसको लिख लो। बचेगा क्या हमारा, ऊपर केवल a बचा, तो a नीचे ये बचा 2 कटने पर है ना, तो बटे 2b माइनस इधर से ऊपर बचा b, नीचे बचा ये 3 और ये a, और इधर से ऊपर बचा a, नीचे बचा ये 2 और b, माइनस का इधर बचा b, इधर से बचा ये 3a, और फाइनल आंसर इसका यही होगा। ठीक, तो आशा है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, तो अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।